नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो है मैं आपको जो है यूपीएससी के पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको जो है फर्स्ट टाइम मैं आपको कार्यपालिका से स्टार्ट करूँगा, फिर विधायिका, उसके बाद आपको न्यायपालिका पर आऊँगा। तो कार्यपालिका स्टार्ट करने का एक रीज़न ये है कि आप अगर ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो वहाँ पर आप एक जो है कार्यपालिका का ही आप पार्ट बनते हैं। तो कार्यपालिका हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्यपालिका काम क्या करती है? तो कार्यपालिका अर्थात ये है कि आपका जो भी पॉलिसी होती है या फिर आपका जो योजना होती है, कानून लागू करना होता है, फिर आपको ब्यूरोक्रेट देखना होता है, फिर विदेश नीति देखना होता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके कार्यपालिका के। पहला आपका क्या है कि नीतियों को लागू करना। दूसरा क्या है आपका कि कानून को लागू करना। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका ब्यूरोक्रेट, मतलब आपका नौकरशाही प्रबंधक। ठीक है। तो आपका नौकरशाही प्रबंधक है, मतलब नौकरशाही को लागू करना। और चौथा हमने आपको एक बताया था विदेश नीति। तो ये मुख्य रूप से आपके जो है 4 काम होते हैं। अब देखिए कार्यपालिका के पार्ट कौन कौन से हैं। तो कार्यपालिका के आपके पार्ट की इसमें जो है आपको कौन कौन आते हैं। तो पहला आपका है कार्यपालिका के पहला है आपका राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? प्रधानमंत्री। तीसरा है आपका, तीसरा क्या है बताइए? उपराष्ट्रपति। चौथा क्या है आपका? महान्यायवादी। तो ये आपके हैं कार्यपालिका के पार्ट। इसके अलावा जो भी आपके ब्यूरोक्रेट हैं, जो आप जितने भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे क्या हैं आपके कार्यपालिका के जो है पार्ट होते हैं। जैसे आप अगर डीएम बनते हैं, या एक छोटा सा चपरासी से लेके, अगर किसी स्कूल में एक छोटा सा चपरासी है, तो चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक क्या होंगे? कार्यपालिका के पार्ट होंगे। ओके। अब कार्यपालिका का हेड कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का हेड कौन होते हैं आपके? राष्ट्रपति होते हैं। तो पहले जो है हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएंगे उपराष्ट्रपति पर, क्योंकि ये सेकंड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर आपका आता है कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद आपके सारे ब्यूरोक्रेट आते हैं। ओके। मंत्रिपरिषद भी आपके कार्यपालिका के ही पार्ट होते हैं। तो भारत में जो है कार्यपालिका का जो मंत्रिपरिषद है, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का पार्ट होते हैं। लेकिन अभी जो है हम कार्यपालिका में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
हमारा पहला टॉपिक आपका आता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या है? तो ये हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, मतलब किसी भी देश का मुख्य, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, मतलब सबसे ऊंचा होता है यही, इसके ऊपर कोई नहीं होता है। आपके जो मुख्य न्यायाधीश है ये सारे आपके नीचे आते हैं, लेकिन चूंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वहां पर क्या है कि आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जिसके कारण से ये आपका इक्वल पावर है, लेकिन हर एक का पावर आपको जो है डिवाइड किया गया है। जैसे आपका जो है ये है, यहां पर आपको न्यायपालिका है, फिर आपका क्या आ जाता है? कार्यपालिका, थर्ड क्या आता है? विधायिका, ओके। ये तीन पिलर है किसी भी देश के राजनीति का, ठीक है। किसी भी देश का ये तीन पिलर होते हैं। एक इसी में अब एक चौथा पिलर आपका आता है जो कि आपका मीडिया आता है। इसको चौथा पिलर में माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपके तीन ही पिलर है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं आपको कार्यपालिका का हेड होते हैं, अब राष्ट्रपति क्या होता है कि आपको इसे ऐसे भी समझ लीजिए राजा, ठीक है। अब ये राजा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो पहले जो है हम लोग कबीलाओं में रहते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज हुए, सिविलाइज होने के साथ साथ हम लोगों ने एक लीडर चुना, नेता, नेता चुने। तो जब हम नेता चुने तो उसे हेड माना गया, उनके कहनों को मानते थे। यही हेड आगे जाके क्या हो गया? राजा बना, राजा से आपका महाराजा सम्राट वगैरह बनते चला गया। लेकिन जब आपका ये आप जनता के द्वारा जब चुने गए, ये कॉन्सेप्ट आया कि जो राजा है वो अब जनता के द्वारा चुने जाएंगे, तो वहां पर ये एक कॉन्सेप्ट आया राष्ट्रपति का, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है एक तरह से राजा ही माना जाता है, लेकिन जो कि किसी भी बहुत सारे देश में अभी भी राजा ही है, और बहुत सारे देश में आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, अब राजा क्या करता है? आपका कार्यपालिका में इसका जो है दो प्रकार के होते हैं। एक है सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत वाले, ठीक है। तो सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत वाले में क्या होता है? एक संसदीय होता है और एक होता है अर्ध अध्याक्षात्मक, ठीक है। तो संसदीय में क्या होता है कि राष्ट्रपति तो हेड होता है, ठीक है, लेकिन सरकार का गमन कौन करता है? सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। तो ऐसे कह सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट तो आपका राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन आपका सरकार का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन आपका जो है इसको क्या कहते हैं? अर्ध अध्याक्षात्मक, ठीक है। और इसका आमतौर पर जो है संसदीय में जो है प्रधानमंत्री आपको जो है प्रमुख होता है, ओके। एक है आपका अध्याक्षात्मक। अध्याक्षात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो है डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का आपको डायरेक्ट चुनाव होता है, और बट इसका क्या है कि जब राष्ट्रपति का डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर चुनाव होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो है सीधे तौर पर चुनाव होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद या जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, ओके। और वहां पर उत्तरदायित्व कौन होते हैं? जो कि उनके मंत्री परिषद है। जैसे वहां पर दो होते हैं, कांग्रेस और सीनेट होते हैं ना, तो वहां पर क्या है कि मंत्री परिषद जो है
वो उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता है। यही कारण है कि अभी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो चूंकि जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अगले चुनाव में, चूंकि डायरेक्ट चुनाव होता है, तो अगले चुनाव में वहां पर क्या किया जाता है कि जिनको अगर ये नापसंद है तो फिर वो दूसरे को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। तो हम लोग चूंकि इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का जो है आपका वर्णन के जो है आपके आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो है आपका आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जिसको जो है जनता जो है कैसे चुनेगी? अप्रत्यक्ष तौर पर चुनेगी, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुनेगी। अब अप्रत्यक्ष तौर पर कौन कौन कैसे कैसे चुनाव होगा, ये सारा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब चूंकि आजादी के बाद जो है हमारे देश जो है 565 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जब 565 रियासतों में बटा हुआ था, तो कौन राजा बनेगा इसका तो घमासान हो जाता, युद्ध हो जाता। वो कहता हम बने, वो कहता हम बने। तो राजा नहीं बनाया, क्या आ गया? राष्ट्रपति का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया। तो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आया, तो उनके चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि ये हेड ऑफ स्टेट है, मतलब पूरे देश का हेड है, तो उनके चुनाव प्रक्रिया जैसे इसीलिए देखते हैं कि जब आपका किसी भी न्यायपालिका का यानी जो न्यायविद है, जिसे जज कहते हैं, ठीक है, न्यायाधीश, तो उनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो आपका क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव है तो उनमें जो है पूरे देश का भाग लेना होगा, लेकिन चूंकि जनता इतने सारे हैं, कितने हैं? करीब 1.25 अरब है, तो इतना जो है प्रत्यक्ष चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, उसमें खर्चा भी हो जाता। और चूंकि हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट आया था अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, तो सरकार का हेड होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना, फिर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, फिर उपराष्ट्रपति का, तो ऐसे में जो है जनता के ऊपर काफ़ी क्या आता? बोझ आता, जो कि खर्चे का बोझ आता। तो महंगाई और बढ़ सकती है, काफ़ी सारे चीज़ आते हैं, वो इकोनॉमी का पार्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इकोनॉमी में जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी चूंकि हम जो है पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी का, तो यहाँ पर जो है उसके अनुसार से मैं पॉलिटी का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप कौन कौन भाग लेंगे? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे। कौन लेंगे? जनता के चुने गए प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि कौन होते हैं? एक होते हैं विधायक, एक कौन होते हैं? विधायक, और दूसरा कौन होते हैं? सांसद। क्या होते हैं? सांसद, मतलब एमपी, और एक सॉरी एक होते हैं एमपी और एक होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जो संसद में बैठता हो उसे सांसद कहते हैं, और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में बैठता हो। अब विधानसभा क्या है? हर एक स्टेट में है। हर एक स्टेट के अलावा कुछ जो है हमारे यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या है आपके जो है विधानसभा है। जैसे कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जे.एंड.के पहले चूंकि स्टेट था, उसको फिर आपका यूनियन बनाया गया, तो वहां पर जो है वहां पर क्या किया गया कि वहां पर विधानसभा रखा गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि ऐसे कितने यूटी है जहां आपको जो है उच्च न्यायालय है?
तो दो ही यूटी है, एक आपका दिल्ली और दूसरा जो है आपका कौन सा जे एंड के। ठीक है, अब कहेंगे कि चंडीगढ़ में भी तो एक आपका उच्च न्यायालय है, तो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है तो वो हरियाणा एंड पंजाब का उच्च न्यायालय है, लेकिन वो चूंकि चंडीगढ़ में है तो वो तीनों का देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको जो है जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि किस विधायक का कितना वोट है और कौन कौन प्रतिनिधि भाग लेंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका जो है कि दोनों, अब देखिए संसद में क्या है कि आपका लोकसभा है, संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दो मिलकर संसद बनता है, और प्लस एक आपका जो है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद बनता है। क्योंकि हम राष्ट्रपति को अभी कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं, तो अभी इसी का डिस्कस करेंगे कार्यपालिका का। जब आप विधायिका में पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा पॉइंट आपको विधायिका को लेकर आएगा, वो वीटो पावर वगैरह वो मैं आगे बताऊंगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है आपका लोकसभा, तो लोकसभा में आपका जनता के चुने गए प्रतिनिधि, मतलब जो आप केंद्र में जब आप वोट देते हैं केंद्र के लिए प्रधानमंत्री के लिए, तो आप सांसद को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, वो जिस दल का ज्यादा वोट आता है उस दल के लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो संसदीय जो दल है, पार्टी का जो संसदीय बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को आप नहीं चुनते हैं, आप किनको चुन के भेजते हैं, आप एमपी को चुन के भेजते हैं। ओके, और वो ये अगर एमपी में जो जिस आपका पार्टी का ज्यादा सदस्य जीत के आ रहा है, फिर वो चुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो आपका अब देखिए यहाँ पर लोकसभा में एक मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनते हैं, जो चूंकि अब ये बंद हो चुका है, पहले दो एंग्लो इंडिया चुनते थे, ये अब बंद हो चुका है। तो राज्यसभा में चूंकि अभी भी है, तो जो मनोनीत सदस्य हैं उससे जो है आपका जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये नोट में आप लिख लीजिएगा कि जो मनोनीत सदस्य हैं, अब ये मनोनीत सदस्य सिर्फ आपका जो है राज्यसभा में ही नहीं बल्कि आपके जो है विधान परिषद में भी है। कुछ स्टेट में विधान परिषद है, बताइएगा कमेंट करके कि कितने स्टेट में विधान परिषद है। तो विधान परिषद में भी जो है आपका मनोनीत सदस्य है, तो वो भी भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि विधान परिषद जो है जो चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो भाग कौन लेंगे, जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो एमएलए और एमपी, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं भाग। ठीक है, अब किसी विधायक का जो है वोट कैसे हम पहचानेंगे कि किसी विधायक का जो है आपका वोट कितना है, मतलब एक विधायक जो वोट दे रहा है वो कितना है, तो वो कैसे निकालते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, तो राज्य की क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या। बटे आपका क्या है कि उस राज्य में जो है कितने विधायक का सीट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य की संख्या। तो
ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको 1/1000 से भागा देंगे। अब समझेंगे इसको कैसे, इस तरह से समझिए कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। मान लीजिए कि आपका 1 लाख मानते हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है 500 उस राज्य का क्या है कि निर्वाचित होके आता है, तो 1/1000 से, ठीक है। अब जो है तो उस वहां के विधायक के जो कुल वोट होगा 1 वोट होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। और ये जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये तो हो गया विधायक का वोट। अब हम आते हैं सांसद का वोट। क्योंकि हमने एमएलए का देख लिया कि एमएलए का क्या होता है। अब आते हैं एमपी का। तो एमपी के बोर्ड का क्या है कि एमपी का बोर्ड है, जैसे सांसद के एमपी का बोर्ड क्या है कि सभी राज्यों के कुल विधायक, ठीक है। सभी राज्यों के कुल विधायक बटे जो है निर्वाचित संसद में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है। संसद में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, तो इससे क्या आपको निकल के आता है एमपी का वोट आता है कि एक एमपी का जो है वोट कितना होगा। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है कल फिर मैं आऊँगा 15-15 मिनट का ही लेके आऊँगा आपके पास और आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।